वेलकम टू एमपीए ग्रुप। प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं केएम सर। आज है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, 2 बजे पर डे 2 बजे रीजनिंग की लाइव रहती है, लाइव क्लास चलती है। उसके बाद शाम को 5 बजे हिंदी या फिर जीएस में कोई एक सब्जेक्ट रहता है। 40 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे और आप लाइव क्लास ले सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएएफ ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है? ब्लू फ्लैग 2021 में किसने भाग लिया है? तो इजराइल ने। किसने? आईएएफ ने भाग लिया है। और कहाँ हो रहा है ये? इजराइल में। तो कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओबड़ा एयरबेस में भाग लिया है। ब्लू फ्लैग 2021 का विषय क्या है? जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। अब बात किसकी है? इजराइल की है। तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल, इजरायली न्यू शेकेल, जिसमें आपके 23 रुपया और 39 पैसे होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है आपके? इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति इजराइल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट तुसील को किस देश में लॉन्च किया है? तो कहाँ किया है? रूस में लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने कहाँ पर स्टील्थ फ्रिगेट मतलब तुसील को लॉन्च किया? कहाँ? रूस में। तो P1135.6 वर्ग के 7वें फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना के लिए रूस में लॉन्च किया गया है। फ्रिगेट को रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा और रूसी संघ के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अब बात रूस की है तो ये रहा मैप में रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा है रूबेल और 1 रूबेल में 1 रुपया होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और एकमात्र ऐसा देश जिसके 24 घंटे में आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है, रूस। रूस में आपका यूराल पर्वत, रूस में है आपका स्टेपीज घास का मैदान। बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? वो आपका रूस ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ की टीम ने फ्रांस के पेरिस वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान किया है? तो जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। कहाँ हुआ ये? फ्रांस के वर्साय में। कहाँ? फ्रांस के वर्साय में। ठीक है। तो बधिरों की जम्मू कश्मीर की टीम ने फ्रांस पेरिस में वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप वर्ल्ड डीप जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। रचंदा महक, जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है, ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया और कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप फ्रांस के वर्साय में आयोजित की गई थी। ठीक, किसको हराया था? इंडिया ने। तो जम्मू कश्मीर ने हराया था दक्षिण कोरियाई को। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की स्थापना अभी जो टुकड़े हुए हैं वो 31 अक्टूबर 2019 को हुए थे। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू और लद्दाख। अब ये दोनों बना दिए गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ होगा उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। राजधानी जम्मू है और कश्मीर है। क्या है? जम्मू और श्रीनगर दोनों राजधानियाँ हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला। अच्छा, इसके अलावा जम्मू में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर किसी दिन चर्चा करते हैं। हाल ही में द्वितीय जनजाति राष्ट्रीय महोत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़ में द्वितीय जनजाति राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ ने
राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 मनाया है। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया। इस वर्ष के आयोजन को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 के साथ जोड़ा गया। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। राजधानी है रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर है जिसका नया नाम कर दिया गया अटल नगर। क्या नाम रखा गया? अटल नगर रखा गया। इसके अलावा यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में खोला गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम जो थे वो कौन थे? अजीत जोगी जी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा पढ़ई तुमार द्वार और महतारी दुलार योजना। मनरेगा में प्रथम कौन रहा? छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना और भारत का पहला एथेनॉल पार्क कहाँ खोला गया? आपका छत्तीसगढ़ में ही खोला गया। इसके अलावा अचन कमार, इंद्रावती और सीता नदी और गुरु घासी नेशनल पार्क कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा याद रखिएगा लेबरू हाथी अभयारण्य भी छत्तीसगढ़ में ही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको? बंधन बैंक को। किसको दिया? किया बंधन बैंक को किया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी वर्तमान में एक राज्यपाल होता है, एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। अभी गवर्नर कौन है? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। ठीक है, पहले गवर्नर ब्रिटिश कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि भारत के थे सीडी देशमुख। याद रखिएगा। हाँ, अब आरबीआई ने अब बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? बंधन बैंक। तो आज आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में कौन कौन से नियुक्त हो चुके हैं उनकी सूची बता रहा हूँ। भारतीय दक्षिण बैंक की है, दक्षिण भारतीय बैंक है, कर्नाटक बैंक है, डीसीबी बैंक है, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक। इतनी सारी बैंकों को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है, कर चुका है आरबीआई पहले। हाल ही में यस बैंक और bankbazaar.com ने मिलकर ग्राहकों की साख को मापने के लिए किस नाम से एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने? आपका फिन बूस्टर ने। फिन बूस्टर ने ये इसके साथ मिलकर एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जो फिन बूस्टर है एक क्रेडिट फिटनेस ट्रैकर के आसपास बनाया गया था। फिन बूस्टर क्रेडिट स्ट्रॉन्ग ऐप सब्सक्रिप्शन है। और बात अब इस यस बैंक की है। किसने किया था? यस बैंक ने। तो यस बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार हैं। और टैगलाइन क्या है? हमारी विशेषज्ञताओं का अनुभव करें। टैगलाइन ये यस बैंक की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के 2 खिलाड़ियों को एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब पुरस्कार की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है। तो किसको? हरभजन सिंह और जगवाल श्रीनाथ। हरभजन सिंह आपके स्पिनर हैं, स्पिन गेंदबाज, और जगवाल श्रीनाथ आपके जो फास्टर हैं ये। ठीक है, दोनों को चुना गया। तो इस सूची में हरभजन सिंह और जगवाल श्रीनाथ के नाम हैं। 16 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी। महिला खिलाड़ी कौन कौन है? सारा टेलर और सारा मैकलासन। शायद 18 खिलाड़ियों के नाम देखे गए हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की एमसीसी की स्थापना 1838 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष क्लब कौन है? क्लेयर कोनोर हैं इसके। और पहली महिला अध्यक्ष यही थी, क्लेयर कोनोर बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। राजधानी है कैनबरा राजधानी है। मुद्रा डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पिंक कलर की रिवर बहती है। हाल ही में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की किसको अपना नया महानिदेशक एमडी बनाया? तो किसको बनाया है? फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक बनाया फिक्की ने। अब 2011 में
फिक्की में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। कौन? अरुण चावला। वह 2011 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की में शामिल हुए थे और वर्तमान में इसके कौन उप महासचिव है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर हैं और महासचिव कौन है? दिलीप चेनॉय हैं फिक्की के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो हरियाणा की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया। अब बात उत्तम बीज पोर्टल की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया, जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। पोर्टल सरकारी और निजी उत्पादक एजेंसियों दोनों द्वारा आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम में पारदर्शिता प्रदान करेगा और प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। कौन? हरियाणा। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा याद रखिएगा ग्राम दर्शन पोर्टल किसने चालू किया? हरियाणा ने। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा ने शुरू की। मेरा पानी मेरी बसीयत आपका हरियाणा ने ही शुरू की थी। हरियाणा में भिंडवास और सुल्तानपुर दो आपके रामसर साइट्स हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर दो आपके नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो कौन सा राज्य? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। भारत और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक किसका? विश्व बैंक का, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो मेघालय, भारत और विश्व बैंक ने कहाँ हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय में। तो 28 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय के लिए $4 करोड़ की एक स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। तो ये रहा मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में और जनजाति भी मेघालय में निवास करती है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ के? मेघालय के। बढ़ते हैं मेघालय में नोकरेक चोटी भी है। कौन सी? नोकरेक है, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम संगठन की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में जितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है, कितनी हुई है? तो इस साल जो वृद्धि हुई है वो आपका 4.4 mm की वृद्धि हुई है, ठीक है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह स्थलीय जल संग्रह पर केंद्रित होती है। इसमें क्या है? जल दिवस 22 मार्च को ये अवसर पर UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि दुनिया भर में 5 में से 1 बच्चा उच्च या अत्यधिक जल भेद्यता वाले क्षेत्रों में रहता है। ये तो बात तो WMO की जो पहले बताई वो है, लेकिन अभी जो चर्चा हुई है वो 4 mm वाटर का स्तर बढ़ गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, WMO की बात करें तो WMO की स्थापना या विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 23 मार्च 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 कब दिए जाएंगे? तो तब कब? 13 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 दिए जाएंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है? अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 13 नवंबर 2021 को पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
आंसर ऑफ डे। हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया था? किसने? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ डे क्या है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया? मनाली में, नैनीताल में, मंसूरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए क्लास लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे प्यार भरा जय हिंद, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की और भैया दूज की, और जो भी आगे आगामी त्यौहार उन सभी की। ठीक है, बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।